कृपा मोते कछु न बसा मोते कछु न बसा और व्यक्रूप में सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वक्षण अस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शरणवत नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, समस्त ग्रामवासी, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उस स्वर में गुरु महाराज को जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, यह संत का सत्संग आपके यहाँ अचानक मौका का लाभ उठाया गया है और आप लोगों को मैं विदित कर दूं, मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, जो जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, यह कोई मजहब संप्रदाय नहीं, यह किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार प्रसार नहीं, यह पूर्ण सनातन वैदिक धर्म है। यहाँ संतों शास्त्रों के गुणतम गहन विचारों को समझ बुझ करके जीवन में उतारा जाता है। इसलिए अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल्य कांड से पाठ के क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के सलाहों को सुन रहे थे और सुनने की बात सुन रहे थे। सज्जनों, सुनने के लिए तो सभी सुन रहे हैं, बहुत कम लोग बहरे हैं और जो जैसा सुनते हैं वैसा ही बन जाते हैं। डॉक्टर की बात को सुन करके लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर की बात को सुन करके लोग इंजीनियर बन जाते हैं, डाकू के बात को सुन करके लोग डाकू चोर बन जाते हैं और भगवान की बात को सुन करके लोग भगवान बन जाते हैं और संतों की बात को सुन करके लोग संत बन जाते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि आपको बनना क्या है? तब न किनकी बात सुनेंगे? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डाकू बनना है कि मास्टर बनना है, संत बनना है कि भगवान बनना है? पढ़ाया विद्यार्थी तो कहते हैं हमको तो डॉक्टर बनना है, कोई कहेंगे हमको इंजीनियर बनना है। थोड़ी सी आवाज को कम करो। श्री सद्गुरु महाराज की आप कुछ भी बनना चाहते हैं, यही बात स्वामी विवेकानंद जी महाराज से एक नौजवान मिला। वार्तालाप के क्रम में स्वामी जी ने पूछा, आप क्या करते हैं? नौजवान ने कहा, पढ़ाई करते हैं। स्वामी जी ने पूछा, पढ़ाई किस लिए? नौजवान ने कहा, नौकरी के लिए। स्वामी जी ने आगे पूछा, नौकरी किस लिए? उसने कहा, पैसा के लिए। स्वामी जी का पुनः प्रश्न हुआ, पैसा किस लिए? तो कहा, व्यवस्था के लिए। स्वामी जी ने पुनः पूछा, व्यवस्था किस लिए?
थोड़ा सा पकाया कि ये अंत होने वाला है कि नहीं, तो उसने अंत करने के लिए शॉर्ट कर दिया, कहा जीने के लिए। स्वामी जी ने पूछा जीना किस लिए, चुप हो गया। अब उसका सवाल ही का जवाब भी नहीं सुनने लगा। अब स्वामी जी ने पूछा कि जीना किस लिए, जीते हो किस लिए? अब क्या कहता, मरने के लिए? सवाल ही नहीं था। हम जीते हैं किस लिए? हम कुछ भी बनना चाहते हैं तो बनते हैं किस लिए? क्या बनना चाहिए और उद्देश्य क्या है? क्या आप डॉक्टर बनकर के दुख पाना चाहते हैं? क्या इंजीनियर बनकर के आप कष्ट सहना चाहते हैं? जितने डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक को देख लीजिए, कोई सुखी है? आज तक कोई सुखी नहीं हो पाया, सब डरा हुआ, सब दुखी है। और सबके पीछे खोजते क्या है? इन सबके पीछे आपकी खोज क्या है? जिनकी झांकी में बैठे हैं परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज से जाने गए, बड़े समर्थवान और बड़े सिद्ध पुरुष हुए। चमत्कार को इन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया, न किसी के कहने पर चमत्कार दिखाया, लेकिन वक्त पर सबको चमत्कार कर दिया। इनका ऐलान था सदाचार में जीवन बीत जाए, इससे बड़ा चमत्कार नहीं। एक सिद्ध महात्मा आए, चमत्कारी महात्मा, और गुरु महाराज के पास आकर के प्रणाम नहीं किया, यूं ही आकर के बैठ गया। गुरु महाराज देखे उनको तो उसने समझ गया, कहा महाराज बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। हमारे गुरु महाराज को क्या कहा कि बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। यदि आप नमस्कार मुझसे करवाना चाहते तो मुझे चमत्कार दिखाइए। उसका कहने का सेंस ये था। गुरु महाराज जी ने कहा चमत्कार आप किसको कहते हैं? उसने बड़ी शान से कहा कि मैं गंगा जी में पैदल चलूंगा, आप भी मेरे साथ चल के दिखाइए। उसका ये सेंस था। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा ये 4 आना का चमत्कार है। उसमें 4 आना चलता, बहुत महत्व था 4 आना। तो बोले 4 आना का चमत्कार है जी, मैं नाव में 4 आना देता हूँ, उस पार हो जाता हूँ। ये 4 आना का चमत्कार से क्या लाभ? सदाचार में जीवन बीत जाए, इससे बड़ा चमत्कार नहीं। और हमारे गुरु महाराज सदाचार को प्रथम स्थान दिया। चमत्कार दिखाने वाले बहुत बाबा जेल घुस गए, सब चमत्कार उनका जेले में घूम रहा है। जो आकाश मार्ग से उतरते थे, जिनके आशीर्वाद से कितने को बाल बच्चा हो गया, कितने को नौकरी हो गया, और वो बाबा जेल में घुसे हुए बंद पड़े हुए हैं। अब उनका चमत्कार काम ही नहीं कर रहा है कि मैं जेल से बाहर हुआ। सज्जनों, ये 2 पैसा का चमत्कार है। सिटी मार रहा क्या? उल्टा कर दे, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे। दरअसल 4 बजे से पैक करना, वरना था सत्संग 2 बजे से, क्योंकि गाड़ी थी 6 बजे, तो गाड़ी हो गई लेट और धूप हो गया कड़ी। परमात्मा ने सोचा कि इतने धूप में भक्त लोग कैसे बैठेंगे, तो गाड़ी ये लेट कर दी। गाड़ी लेट किए तो आपके प्रेमी लोग सत्संग को लेट कर दिए, ठंडा ठंडा सत्संग करेंगे, और नहीं तो बाहर खुला में व्यवस्था होता है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा चमत्कार में जीवन बीत जाए, सदाचार में जीवन बीत जाए, इससे बड़ा चमत्कार नहीं। लेकिन संत मत में मुख्यतः यदि देखा जाए तो 3 ज्ञान की विशेषता है। इस 3 को निकाल दीजिए तो संत मत कहीं का ले जाए। और मुझे लगता है संत मत ही नहीं, संसार में भी 3 ज्ञान के अभाव में सारा कचार हो रहा है। महाभारत हो
ज्ञान क्या है? पहला ज्ञान है शुच्याचार। समझते हैं इसको? शुच्याचार कहते हैं पवित्रता को। जीवन अधिक पवित्र नहीं हो तो जीवन नरकमय हो जाएगा, वो जीवन से कोई लाभ नहीं ले सकता। पवित्रता में खाने पीने की पवित्रता, रहने की पवित्रता, ये सब आ जाता है। और मुझे लगता है परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी ने भी हमारे उपदेश में कहा, खान पान को प्रथम संभालो, पहले खान पान को ठीक करो। ये गुरु महाराज जी कहा, मान ले? क्यों मान लेंगे? चलिए गुरु महाराज जी की बात नहीं मानते हैं, आप अपने जीवन की बात तो मानेंगे। जीवन में पहला ज्ञान क्या मिला? जीवन का शुरुआत जो हुआ, आपको पहला ज्ञान क्या मिला? बता सकते हैं आप लोगों में से कोई? माता पिता के द्वारा, चाहे परिवार के द्वारा, चाहे समाज के द्वारा, पहला ज्ञान क्या मिला? बहुत मत वाले यहाँ लोग बैठे हैं, बता सकते हैं आप लोग में से पहला ज्ञान क्या? अच्छा, माताएं लोग तो सबसे पहले बता सकती हैं। बच्चे को जन्म दिए, पहला ज्ञान बच्चे को आपने क्या दिया? दूध पीने का, यानी खाने का। स्पष्ट हो गया? बच्चे को यह ज्ञान नहीं था। पहला ज्ञान अभी माता पिता परिवार के द्वारा दिया गया, तो वो खाने का, दूध पीने का ज्ञान दिया गया। क्योंकि उसे जो मिलता था वो मुंह में डालता, उसको कोई ज्ञान नहीं था। जो मिले सब खाने का ही काम करता था। तब आपने उसको ज्ञान दिया, ये छीछी, ये गंदा चीज है, ये नहीं खाते। वो सुने कि न सुने, लेकिन आपने सुनाता रहा और सुनते सुनते वो सीख लिया कि मिट्टी नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये गंदा है, ये खराब चीज है, तरह तरह की बातों को। पहला ज्ञान, जीवन का पहला ज्ञान खाने के लिए दिया गया, जो जानते थे उसके अनुसार से। अध्यात्म ज्ञान में भी, अधिक अध्यात्म क्षेत्र में भी, अध्यात्म जगत में भी, भक्ति क्षेत्र में भी कोई जन्म लेना चाहता है और यदि वो आगे बढ़ना चाहता है, सुखमय जीवन चाहता है, तो पहला ज्ञान भक्ति क्षेत्र में भोजन का है। इसलिए कहा, खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब अवगुण मारो। सज्जनों, अभी आपने बाल कांड में इसलिए कहा गया है, रामचरितमानस के बारे में कहा गया है, रामायण के आदि और उत्तर के अंत पढ़े पंडित बुझे संत। नहीं, रामचरितमानस का जो बाल कांड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है। बाल कांड में यदि आपने पाठ में श्रवण किया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करें, सुनी समुझनी जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अचित तनु, साधु समाज प्रिया। कहा सबसे पहले सुनो। सुना किस लिए जाता है? करने के लिए। करा किस लिए जाता है? पाने के लिए। नहीं, तो पहले सुनो। करना क्या है उसको पहले बढ़िया से सुनो। जब सुन करके आप समझ लेते हैं तब उसको करते हैं और तब उसका फल पाते हैं। ये नहीं कि जो कहा समझे नहीं और झट से ना शुरू कर दिए करने के लिए, तो समझे नहीं, करना है क्या कर देंगे, कुछ और ही गलत हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा और समझ नहीं पाए कि आप ये करना चाह रहे थे। हम तो सुने तो हम सोचे यही कह रहे होंगे और बात गलत होगी। बहुत बार हो जाता है घर परिवार में भी। तो पहले सुन करके बढ़िया से समझिए, शास्त्रों की बात को सुने और बस दौड़ गए। भक्ति करनी है तो शुरू कर दिया, क्या करनी है, किसका क्या परिणाम होगा उसको समझे नहीं। तो पहले समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, तो किनकी बात सुने? अब ये भी सवाल पैदा होता है कि बात किनकी सुने, कहां जाकर के सुने? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि साधु समाज में जाकर के सुनो। गोस्वामी जी की बात क्यों मान ले? ये साधु था तो अपना बात कहेगा कि साधु की बात जाकर के सुनो। हम बाबा जी को हम कहेंगे कि मेरी बात सुनो, तो इनकी बात क्यों मान ले? चलिए इनकी बात नहीं मानेंगे तो भगवान श्री राम से पूछ लेते हैं। नहीं
छोड़ो चित्रा लाइन का तो बात है लाइन साउंड बॉक्स का तार छोड़ बैठे देखो छोड़ना था तू कार हुए और काम करा दिया श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं चाहूंगा कि आप लोग और इधर हट के बैठिए, घर जो लोग आएंगे बैठते जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत लोग आने की उम्मीद है। कुछ लोग को आवाज सुने तब आएंगे। इधर आ जाइए सब, और आगे बढ़ जाइए आप लोग, बाद में डिस्टर्ब नहीं होगा। लोग आएंगे चुपके से बैठ जाएंगे। कुछ लोग होने जा सकता होने बैठ जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि साधु समाज में जाकर के आनंद मन से सुनो। आप कहेंगे कि हम इस बाबा जी की बात नहीं मानेंगे, तो चलिए भगवान श्री राम को तो आप मानते हैं, भगवान श्री राम से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मनो कथा प्रसंगा। पहले संतों के पास जाकर के मेरी कथा प्रसंग को सुनो। भगवान को कहना चाहिए था सीधे कि मेरी कथा प्रसंग सुनो, लेकिन भेजते हैं कहाँ? संतों के पास। यदि मेरी बात सुनना है तो संतों के पास जाओ। भगवान श्री राम पर भी संदेह हो गया, मैं इनकी भी बात पर बुरा यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है अपने पिता के दुख में ऐसा बोल दिया होगा। इसको भी पिता निकाल दिए थे कि महात्माओं के पास घूम रहे होंगे, इसलिए ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं। चलिए देवादिदेव महादेव से पूछते हैं। ये किसी दूसरे को नहीं, दूसरे को बोलते तो हो सकता है बलगलाने के लिए, ठगने के लिए बोल रहे होंगे। ये अपने पत्नी को बोलते हैं कि सुनना है तो किसके पास जाओ? स्वयं माता पार्वती को उपदेश देने के क्रम में कहा गिरिजा संत समागम संत लाभ कछुआन। हे गिरिजे, पहले संतों के पास जाकर के आनंद मन से श्रद्धावान होकर के जाकर के सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्र संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मजिनाधिगच्छति। इन सभी ने एक ही शब्द कहा, संतों के पास जाकर के आनंद मन से सुनो। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात शंकर भगवान के ऊपर खड़ा होता है। ये माता पार्वती को ऐसा क्यों करें? इसका मतलब कि कहीं कहीं पार्वती जी से मिस्टेक हुआ होगा। आप जब कोई बाबा को अपमान करते हैं तो उनके महत्व के बारे में दिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ये बड़े लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, पिताजी के साथ कोई गलत बोल देता है या गलत कर देता है तो आप अपने बच्चों को समझाते हैं, पिताजी हैं, पिताजी के साथ ऐसा नहीं करते, करते हैं कि नहीं? ठीक इसी तरह से भगवान शिव संतों के महत्व को समझा रहे हैं। वो अपनी पत्नी को पार्वती को, कारण क्या था आपको पता है? पार्वती के पूर्व जन्म में एक बार घटना घट गई। सती जी की कहानी कभी मैं सुनाया था आपने? सती जी की कहानी मालूम? शॉर्ट में उसको सुना देता हूँ, यहाँ भी लोग सुन लेंगे, है ना? वर्णन आता है एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे। क्या करते थे भगवान शिव? समाधि पूछते हैं, दूसरे का हार जोड़ना ना, क्या माता जो हाथ उठा रहे हैं, क्या करते? समाधि का मतलब ध्यान में मग्न रहते थे। ये नहीं कि किसी के घर में जाके काम करते थे। भगवान शिव क्या करते थे? ध्यान में बैठ जाते थे। एक आध घंटा कितना देर बैठते थे? सालों साल। देखिए यहाँ शिव चर्चा वाले बहुत लोग हैं, कम से कम आप लोग भी तो कुछ मदद कीजिए हमारे साथ। ये संत मत वाले तो हमको ठगिए लेंगे, आप लोग तो शिव मत वाले हैं, तो शिव जी क्या क्या करते हैं हमसे ज्यादा जानते होंगे। शिव जी ध्यान करते थे, और जब ध्यान में बैठते थे तो एक दो घंटा नहीं, एक दो दिन नहीं, एक दो साल नहीं,
87,000 वर्ष तक ध्यानस्थ रह गए। सोच सकते हैं आप, यानी बहुत बैठे थे तो बैठे रह जाते। अब एक सज्जन ने पूछा कि इतना दिन बैठे रहे तो खाते क्या थे? अब बताइए कोई जवाब है? अरे भाई खाते किस लिए? जीने के लिए। जीते हो किस लिए? सवाल खत्म हो जाता। मरने के लिए। तो सिर्फ ये मरते नहीं है, इसलिए खाते नहीं थे। खाना छोड़ दोगे मरना खत्म हो जाएगा। गजब का बात, ये थ्योरी उल्टा चलता है। खाते हैं मरते हैं, खाना छोड़ दिया मरना खत्म हो जाएगा। सिर्फ जीना, खाते हैं मरते हैं। जो खाना छोड़ दिया वो जीना शुरू कर दिया। हम आपको यही तो ज्ञान देना कि हमें खाना क्या है, हम क्या रहे हैं, हम अपना भोजन ही भूल गए हैं। और इसलिए जिसके लिए भोजन करते हैं वो समाप्त हो जाता है। शरीर के लिए भोजन देते हैं, मिट्टी पानी हवा तमाम चीजें शरीर के लिए, और शरीर मर जाता है। तो रखता है शरीर को? नहीं रख पाए। शिव जी 87,000 वर्ष तक ध्यानस्थ रहते थे, समाधि में लीन रहते थे। और जब उठते थे सती मैया उनकी प्रतीक्षा में तत्पर। एक बार की घटना त्रेता युग का है कि भगवान शिव ध्यान से उठे, समाधि से उठे, राम नाम का मंत्र का उच्चारण किए। मां सती समझ गए कि भगवान भोलेनाथ समाधि से उठ गए, तो सेवा में हाजिर हो गए। सेवा करने के बाद भगवान शिव अपना तंबूरा उठाए, डमरू उठाए, जाने लगे। माता सती कहती प्रभु कहाँ चल दिए? कहा देवी सत्संग में जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया सत्संग सुने। रामचरितमानस उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपासा। उसका हृदय में वो पत्थर है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। जो भगवान के नाम में, भगवान की सत्संग में, हरि कथा में नहीं जाता है, सत्संग में नहीं जाता है, वो तो समझो पशु से भी बदतर है। नहीं कहा ये आपके बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री राम कर। जो विश्वास शब्द है वो उसका भी कोई जीवन नहीं है। सब दिन तो तुम जन्मों जन्मों से तुम यही करते आया, आज ये सुंदर तन पा करके भी तुम वही विषय में भोगने में फंसे हो। अरे समाधि के सुख को छोड़ करके जब महापुरुष सत्संग में आते हैं और तुम क्षण भर के विषय सुख को नहीं त्याग सकते। अरे आज नहीं तो कल टीवी चला करके तुम फिल्म देख लोगे, मोबाइल से तुम वीडियो कॉलिंग करके कभी बात कर लोगे, एक आज नहीं पटाए हो तो कल भी पटा लोगे। घर में कोई काम नहीं हुआ है तो आज नहीं तो कल भी कर लोगे। लेकिन क्या ये वचन फिर कल सुनने के मिलेगा? आएंगे भी रमन बाबा कल, तो ये सब संभव नहीं है कि फिर निकलेगा, क्योंकि जो पानी निकल जाती है वो फिर लौट करके नहीं आता, और जो समय चला जाता है वो फिर लौट करके नहीं आता। इस समय, इस वक्त जो तुम्हारा मन शांत है, इस वक्त जो तुम्हारे ऊपर काल का समय चक्र चल रहा है, कल का समय कल बताएगा। कल तो पहले रहोगे कि नहीं रहोगे इसकी गारंटी। श्री संतों ने कहा काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब? मैं यही बात का एक नौजवान खड़ा हो गया, बाबा ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने कहा तुम नई बात तुम सुना दो। नई बात सुनिएगा? मैंने सुना। कहा आज, उसने कहा कि आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतना जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। मैंने कहा बहुत सुंदर तुमने कहा, ये तो तुम संत मत की सारी बात कह दिया। वास्तव में यही होना चाहिए, तुम्हारे लिए यही होना चाहिए। अब ऊपर क्या फिर मेरे लिए होना चाहिए, आपके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने कहा तुम्हारा दिमाग में है ये लड़की बहुत सुंदर है, जल्दी से इससे विवाह कर लो, और किसी को लेके भाग जाते हो। आज समाज में नहीं हो रहा है, न लड़की को भरोसा